दोस्तों नमस्कार। सरकार क्या छुपाए और क्या बताए, क्या इस देश के साथ यह खिलवाड़ नहीं है? चुनाव हो रहे थे, इस देश का मौसम रंगीन था। चुनाव के वक्त तमाम रैलियों में देश की आर्थिक स्थिति एकदम ठीक बताई जा रही थी। पूरी दुनिया आर्थिक क्राइसिस से गुजर रही थी और दुनिया के सामने आर्थिक क्राइसिस की सबसे बड़ी वजह क्रूड ऑयल था। लेकिन भारत के भीतर चुनाव हो रहे थे, सरकार खामोशी बरती रही। एक बार भी चुनाव के बीच में सरकार ने यह संकेत नहीं दिए कि स्थिति भारत के भीतर भयानक होती चली जा रही है। चुनाव बीते, परिणाम आ गए और आज प्रधानमंत्री को कहना पड़ा कि इस देश के भीतर जो आर्थिक परिस्थितियां हैं वो बेहद नाजुक है और यह नाजुक स्थिति कोई सामान्य नहीं है। कोविड काल के दौर से भी कहीं ज्यादा भयानक है, क्योंकि दुनिया के सामने इस वक्त संकट सबसे बड़ा तेल को लेकर है, करेंसी को लेकर है, खाद्य पदार्थ को लेकर है, फर्टिलाइजर को लेकर है, फ्यूल को लेकर है। यानी आप जिस भी क्षेत्र में झांक लीजिए, परिस्थितियां इतनी नाजुक हो चली है कि आज खुले तौर पर प्रधानमंत्री को यह कहना पड़ गया कि दरअसल 1 बरस तक आप सोना भी मत खरीदिए। इस देश की इकोनॉमी डावाडोल है। कोई भी फंक्शन ऐसा ना कीजिए जिसमें पैसे बहुत खर्च हो रहे हो। जो आप सफर करते हैं उसमें भी अब आपको इलेक्ट्रिक वाहन से सफर करना चाहिए या फिर सफर कम कर देना चाहिए। और जो लोग यात्राओं के लिए निकलते हैं, खासतौर से विदेशी यात्राओं के लिए, जो मिडिल क्लास गर्मी की छुट्टियों में निकलता है, वह कम से कम 1 बरस तक नहीं निकले। दरअसल यह परिस्थिति इतनी भयानक एक झटके में हो गई या फिर 28 फरवरी को जब युद्ध शुरू हुआ था और उसके बाद से होर्मुज़ रूट बंद कर दिया गया था, खाड़ी देशों पर ईरान ने अटैक शुरू कर दिया था, इजराइल और अमेरिका ने पूरी घेराबंदी वेस्ट एशिया में कर दी थी और आज भी आर्थिक नाकेबंदी होर्मुज़ रूट पर है, यानी समुद्री आवाजाही बंद है। तो क्या इस दौर में भारत के पास जो भी रिजर्व कच्चा तेल था, जो भी रिजर्व फूड था, जो भी रिजर्व फर्टिलाइजर था, जो भी रिजर्व करेंसी थी, एक झटके में, एक रात के भीतर यह संकट गहराया है? या फिर धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति आ रही थी लेकिन सरकार खामोश रही? और आज जब सरकार ने बताना शुरू किया कि संकट कितना गहरा है, तो एक झटके में यह परिस्थिति तो उभर कर सामने आ गई कि इस देश के सामने इकोनॉमिक इमरजेंसी वाले हालात आ चुके हैं। साथियों, आज जो संकट है उसमें हमें विदेशी मुद्रा बचाने पर भी बहुत जोर देना होगा, क्योंकि दुनिया में पेट्रोल डीजल इतना ज्यादा महंगा हो गया है, पहले से कई गुना ज्यादा कीमतें बढ़ गई है। तो हम सबका दायित्व है कि पेट्रोल डीजल की खरीद पर जो विदेशी मुद्रा खर्च होती है, पेट्रोल डीजल बचाकर हमें वो मुद्रा भी बचानी है। वाकई क्राइसिस इतना गहरा है और एक झटके में आज हैदराबाद की रैली में सरकार को बताना पड़ा या प्रधानमंत्री को कहना पड़ा। याद कीजिए, इससे पहले जब राष्ट्र के नाम संदेश देने प्रधानमंत्री महिला आरक्षण को लेकर आए थे तो पूरा देश यह मानकर चल रहा था दरअसल आर्थिक मुद्दों पर बात होगी, लेकिन सरकार ने चुनाव के मद्देनजर सारी स्थितियां ढक डाली और इस दिशा में उसने देखा तक नहीं। और अब जो नया सवाल है, उस देश के भीतर सीधे तौर पर प्रधानमंत्री यह कह रहे हैं कि फ्यूल, फूड एंड फर्टिलाइजर, यानी मसला खेती से जुड़ चुका है, मसला अनाज से जुड़ चुका है, मसला इस देश के भीतर में पेट्रोल डीजल से चलने वाली गाड़ियों से भी जुड़ चुका है। और इतना ही नहीं, हमें अपनी करेंसी, यानी जो भी करेंसी मौजूद है उसको भी बचाना है और विदेशी करेंसी, खासतौर से डॉलर, उसको भी आपको बचाना होगा, क्योंकि क्राइसिस के वक्त में अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जब आप सामान चाहते हैं तो वो डॉलर आपको देकर मिलता है। यानी क्राइसिस इतना जबरदस्त है कि एक झटके में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र के नाम कोई संदेश नहीं दिया है, लेकिन तेलंगाना की रैली में इस बात का जब जिक्र किया तो 3 बातें उभरकर एक झटके में सामने आ गई। पहली बात, इस देश के भीतर अभी तक जो सरकार सब्सिडाइज रेट पर गैस दे रही थी, जिसका जिक्र हमने पहले कल किया था, उज्ज्वला योजना हो, गरीब कल्याण योजना हो, फर्टिलाइजर में सस्ता फर्टिलाइजर देने की व्यवस्था हो, तमाम चीजों पर क्या रोक लगने वाली है और क्या कीमतें इस आसमान तरीके से बढ़ेंगी, जिसमें सरकार ने मैसेज प्रधानमंत्री के जरिए खुले तौर पर दे दिया कि दरअसल यह इकोनॉमिक इमरजेंसी वाले हालात हैं। तो सरकार क्या तैयार कर रही है कि आप तैयार हो जाइए और अब आपके सामने संकट जो महंगाई का आने वाला है उससे आप बच नहीं सकते हैं। क्योंकि सामान्य तौर पर इससे पहले जिन भी परिस्थितियों में कभी प्रधानमंत्री ने
देश की अर्थव्यवस्था को लेकर, इकोनॉमिक कंडीशंस को लेकर और अंतर्राष्ट्रीय युद्ध से भारत पे जो असर पड़ रहा है उसको लेकर ऐसी भयावह तस्वीर नहीं दी थी। लेकिन आज जब उन्होंने खुले तौर पर कहा कि कम से कम 1 साल तक आप सोना भी मत खरीदिए, शादी का फंक्शन होता है वहां सोना भी मत खरीदिए, यह मैसेज दरअसल अब पैसा बचाने का, और गोल्ड में अगर आप पैसा लगा देते हैं तो इसके बाद जो महंगाई इस देश में आने वाली है वो तूफान या सुनामी की शक्ल की होगी। तो आपके पास पैसा रहना चाहिए, अन्यथा देश में अफरा तफरी मच जाएगी। इस दिशा में क्या देश की अर्थव्यवस्था जा चुकी है और अभी तक उसको छुपाया जा रहा था? बताने से सरकार हिचक रही थी। एक बार सरकार ने जरूर चेताया था कि हम पेट्रोल डीजल की कीमत नहीं बढ़ा रहे हैं। एक बार चेताया था कि कम से कम कालाबाजारी ना हो, और वह गैस को लेकर था, सिलेंडर को लेकर था। लेकिन कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमत जैसे ही 1700 रुपए से बढ़ते बढ़ते 3000 रुपए पार कर गई तो यह मैसेज बहुत साफ हो गया कि दरअसल इसी दिशा में अब कीमतें बढ़ने वाली हैं। सरकार ने इनकार किया। इलेक्शन के बीच कई खबरें निकल कर आई कि इस देश के भीतर जो ऑयल कंपनीज हैं उनको भी घाटा है। सरकार ने कहा बिल्कुल नहीं। लेकिन कल ही या परसों भी सरकार की तरफ से जारी किया गया कि दरअसल तेल कंपनियों का घाटा 30,000 करोड़ का हो गया है, जो कि जून के महीने बीतते बीतते 50,000 करोड़ का हो जाएगा। इसमें कोई दो मत नहीं कि दुनिया में जब तेल सस्ता था, भारत में तेल महंगा था। जब 40, 50, 60 डॉलर प्रति बैरल बिक रहा था, वो दरअसल मनमोहन सिंह के कालखंड में जब 100 डॉलर के पार कर गया था तब की कीमत थी। लेकिन इस दौर में बहुत मुनाफा तेल कंपनियों को हुआ। लेकिन नया सवाल तो यह है कि सरकार खुद पर जितना खर्च कर रही है, अब खुद के खर्च और जो उनकी योजनाएं हैं लाभार्थियों को लेकर, अब वहां पर सीधा असर पड़ने वाला है। सवाल पैसे का नहीं, सवाल किल्लत का है। और जब कोई सामान कम होता है और उसकी डिमांड ज्यादा हो तो महंगाई आ जाती है। जिसके पास पैसा होता है वो बचता है, अन्यथा वो सरकार की तरफ टकटकी लगाकर देखता है। शायद इसीलिए पहली बार लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास के भीतर या फिर सोना खरीदने वालों को लेकर प्रधानमंत्री ने पहली बार ऐसी चेतावनी दे डाली। लेकिन देश हित में हमको ये तय करना पड़ेगा कि साल भर तक घर में कोई भी फंक्शन हो, कोई भी कार्यक्रम हो, हम सोने के गहने नहीं खरीदेंगे, सोना नहीं खरीदेंगे। विदेशी मुद्रा बचाने के लिए हमारी देशभक्ति हमें चुनौती दे रही है और हमें इस चुनौती को स्वीकार करते हुए विदेशी मुद्रा को बचाना होगा। इसमें दो मत नहीं कि पूरी दुनिया में अफरा तफरी मची हुई है और खास तौर से गोल्ड की कीमत बढ़ती चली गई। दुनिया में चीन सबसे ज्यादा सोना खरीदता है और उसके बाद भारत का नंबर आता है। और भारत का पैसा, भारत की करेंसी जब सोने में तब्दील होती है तो उस सोने की कीमत इतनी बढ़ जाएगी कि लोअर क्लास, मिडिल क्लास, ये लोगों को पैसा रिटर्न कैसे मिलेगा, यह भी एक सवाल हो गया। मुनाफे के शक्ल में वो लंबे वक्त के बाद आपको मुनाफा दे सकता है, लेकिन जिनके पास पूंजी नहीं है, क्योंकि इस दौर का एक सच तो यह भी है कि इस देश के भीतर इस दौर में जीरो एम्प्लॉयमेंट है। कोई बड़ी फैक्ट्री, कोई बड़ी कंपनी, कोई बड़ी इंडस्ट्री खुली नहीं है। जो एम्प्लॉयमेंट लगातार बढ़ते चला जा रहा है और पहली बार वर्ल्ड बैंक और IMF ने खुले तौर पर चेताया है कि आपके यहां जो ग्रेजुएट भी है उसको भी रोजगार नहीं मिल पाता है, और रोजगार मिलता भी तो है 40% से ज्यादा पार कर नहीं पाता है। बड़ी तादाद में अनऑर्गेनाइज सेक्टर के भीतर क्राइसिस है। एक लिहाज से IMF कह रहा है रेड लाइन है। अगर इतनी भयावह स्थिति है तो सरकार चुनाव में मशगूल रहकर हसीन सपने क्यों दिखाती रही? और उसके तुरंत बाद आज जब प्रधानमंत्री इस बात का जिक्र करने लगे कि कोविड काल को याद कर लीजिए, उस वक्त कैसे ऑफिस चलते थे, कैसे स्कूल चलते थे, कैसे कॉलेज चलते थे, कैसे ऑनलाइन सब कुछ होता था, वर्चुअली और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होता था। आप उसी दिशा में बढ़ जाइए। हमने कोरोना के समय में वर्क फ्रॉम होम की, ऑनलाइन मीटिंग्स की, वीडियो कॉन्फ्रेंस की, ऐसी अनेक व्यवस्थाएं विकसित की और हमें आदत भी हो गई थी। आज समय की मांग ऐसी है कि उन व्यवस्थाओं को हम फिर से शुरू करें तो वो देश हित में होगा। वर्क फ्रॉम होम, ऑनलाइन कॉन्फ्रेंसेज, वर्चुअल मीटिंग्स, इनको हमें फिर से प्राथमिकता देनी है। जाहिर है प्रधानमंत्री ने चेता तो दिया, लेकिन इस देश के सामने इस संकट का सामना करने की कितनी ताकत है जब इस देश के भीतर कमाई कम हो चली है, महंगाई दुगने से ज्यादा बढ़ चुकी है, रोजगार
मिल नहीं पा रहा है और उन परिस्थितियों में अब सरकारी लाभार्थी जो हैं उनके सामने भी संकट आने वाला है, क्योंकि फर्टिलाइजर को लेकर सीधे सीधे फूड क्राइसिस का मामला पूरी दुनिया में गूंजने लगा है। यह सिर्फ ऑयल भर का मसला नहीं है, यह नेचुरल गैस का भी मामला है। और जो खाने का तेल है उस तक प्रधानमंत्री जब यह कहने लग जाए कि आप खाने के तेल को भी उतना ही उपयोग कीजिए जो जरूरत भर हो, यानी मैसेज क्या है? मैसेज बहुत साफ है कि दरअसल किल्लत दुनिया के सामने इतनी भयावह है, युद्ध की परिस्थितियां सीज फायर से आगे निकल चुकी है और वो युद्ध थमेंगे नहीं। यह मैसेज बहुत साफ है। जो दुनिया भर के सामने अलग अलग प्रोडक्ट्स की किल्लत है, और खुद प्रधानमंत्री ने जब जिक्र किया हमें बाहर से कॉपर मंगाना पड़ता है, तो हकीकत तो यह भी है कि अगर आज की तारीख में चीन से कच्चा माल भारत तक ना पहुंचे, या जो भारत चीन से जो भी आयात करता है अगर वो रुक जाए, थम जाए, तो फिर मेक इन इंडिया तो भूल जाइए, भारत के भीतर हर इंडस्ट्री बैठ जाएगी, शटर गिर जाएंगे। क्योंकि इस दौर में अमेरिका के साथ जो भी संबंध रहे हों, लेकिन अमेरिका से एक ऐसा सामान तो भारत तक पहुंच पा नहीं रहा है। और इन सब के बीच भारत का जो व्यापारिक घाटा है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर की तुलना में इस बरस यानी जनवरी से लेकर अप्रैल तक के बीच में वो आंकड़ा बतला रहा है कि 200% से ज्यादा व्यापारिक घाटे की परिस्थिति में यह फाइनेंशियल ईयर आने वाला है। और सबसे बड़ी बात तो यह हो चली है कि रुपए की कीमत, जिस विदेशी करेंसी को बचाने का जिक्र प्रधानमंत्री ने किया कि आपको विदेशी सफर नहीं करना है एक बरस के लिए, वो मैसेज बहुत साफ है। देश के पास कम से कम करेंसी तो रहनी चाहिए। वो विदेशी करेंसी आप अगर उसे खर्च कर देंगे और संकट गहराएगा तो फिर उसके बाद कुछ भी बचेगा नहीं। क्या सरकार जिम्मेदारी से भाग रही है या फिर जिम्मेदारी को बताना चाह रही है? सरकार क्या यह मैसेज चिता कर दे रही है कि आने वाले दिन बड़े संकट भरे हैं, या सरकार यह कह रही है कि अब आप समझ जाइए चुनाव खत्म हो गए, जो सुनहरे सपने थे आपने देखने थे देख लीजिए, लेकिन अब समझ जाइए। इकोनॉमिक इमरजेंसी की ऐसी स्थिति पर ऐसा भाषण राष्ट्र के नाम संदेश में शायद देश को चिताता, लेकिन एक रैली में प्रधानमंत्री का यह भाषण उस मैसेज को दे रहा है कि किसी तरीके से सरकार अभी भी बच बचाकर निकलना चाहती है। हालात संकटमय है, आर्थिक परिस्थितियां नाजुक है, सरकार के पास कोई उपाय बच नहीं पा रहा है। लंबे वक्त से आर्थिक परिस्थितियों के भीतर उत्पादन, कोर सेक्टर, रोजगार और एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़े हुए बड़ी तादाद में वो कर्मचारी और वह मजदूर, उनके सामने काम नहीं बच पा रहा है। तो यह संदेश सिर्फ एक चेतावनी नहीं है, दरअसल प्रधानमंत्री का यह सब कहना आने वाले वक्त की ऐसी आहट है जो किस दिशा में इस देश को खड़ा करेगी, शायद यह एक सवाल है। और यह सवाल इस देश में सरकार के आर्थिक क्षेत्रों को लेकर फेल होने का तो नहीं है। कल शेयर बाजार खुलेंगे, धड़ाम गिरेंगे। यह ऐसी परिस्थिति है जिसमें इस देश के सामने सुनहरा विजन तो नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन एक भयानक और अंधेरी खाई को दिखाते हुए प्रधानमंत्री खुद ही उसी मूड में चल रहे हैं जिस मूड में वह चुनाव जीतने की दिशा में बढ़ते रहे। यह शायद सबसे बड़ी त्रासदी भी है और इस देश की हकीकत भी है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।